वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम पार्लर्स के सैलॉन्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यूजुअली शोज़ में मेकअप्स हो रहे होते हैं, बाकी चीज़ें हो रही होती हैं, वो भी खैर इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम और वो भी इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तो कहीं कहीं हम आपको मेकअप के हवाले से बात करेंगे या कुछ दिखा भी देंगे, लेकिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो आजकल आपको हर जगह पे एक नया पार्लर खुलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं तो देख रही हूँ नए नए नाम, नए नए इन्वेस्टर, नई सोच, नए ब्यूटिशियंस, इवन जिनका कुछ सालों का एक्सपीरियंस एक पार्लर के साथ हो जाता है, वो भी अपना ब्रांड नेम के साथ आ जाते हैं और अपना पार्लर और अपनी क्लाइंट्स के साथ एक नया वेंचर शुरू कर देते हैं। तो हम सब बहुत सारी चीज़ों को मार्केटिंग एस्पेक्ट से देखते हैं। हम क्लाइंट्स की बात में कर रही हैं और जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है हम सोचते हैं ये अच्छा है, यहाँ चलना चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे और आपको पता होनी चाहिए। इसमें सारी वो भी बातें हैं जो मैं या आप एज अ बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो कितना ये क्या ये फैशनेबल बिज़नेस है, क्या ये बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, क्या इसमें और बहुत से ऐसे पर्क्स हैं कि अब हर किसी का दिल चाहता है कि उसका एक सैलॉन हो। इस पे हम बात करेंगे एंड लार्जर स्केल पे अगर आपका कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मुस्तनद लोग इस टॉपिक के हवाले से मौजूद हैं। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे, हमारे साथ मोना जमाल मौजूद हैं फ्रॉम मोना जे सैलॉन एंड शी इज़ ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस। अस्सलाम वालेकुम मोना। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू, गुड टू सी यू। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जी सारा जॉर्ज, जो कि ग्लैम्स ऑन ब्यूटी सैलॉन की ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। Inviting us. Thank you. It's good to see you. Good to see the pretty faces in the morning. और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्सा वसीम, हीर ब्यूटी सैलॉन से इनका ताल्लुक है। इनकी जर्नी का आगाज़ वैसे ब्यूटी के हवाले से दुबई से शुरू हुआ था। लोगों का पाकिस्तान से शुरू होकर किसी और कंट्री में होता है, इनका जो है अदरवाइज़ है। और कैसी हैं इफ्सा? ठीक ठाक है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले भाई, क्योंकि हालात कुछ इस तरह से हैं और जहाँ से भी आप बात कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई आवाज़ सुनाई देती है सैलाब मुतासरीन के हवाले से, उनके हवाले से काम हो रहा है। और जैसे कि आप तो चेयरपर्सन हैं ब्यूटी अलायंस की, तो क्या इस मुश्किल वक्त में आप लोगों ने फ्लड विक्टिम्स के लिए भी कुछ किया है? जी बिल्कुल, एज एन अलायंस जैसे सारा मेरे साथ हैं, हम लोग 4 लोग हैं जो कि ये एसोसिएशन में काम करते हैं और सारा मेरे साथ काम करती हैं। और हम लोगों ने मिलके काफ़ी लोगों से, जितने भी ब्यूटी सैलॉन्स हैं, उनसे अपील की है कि वो पैसे जमा कराएं और फिर हम खुद उनसे राशन के बैग बनवा के और ऐसी जगहों पे पहुंचाएंगे जहां पे नहीं पहुंच पा रहे। और रॉबिन हुड आर्मी के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है और वो हमारी हेल्प कर रहे हैं ले जाने के लिए, एंड वी आर ऑल्सो हेल्पिंग दैम। सो दिस इज़ द बिट वी कुड डू कि हर कोई अपना अपना एक तालाब में एक बूंद पानी भी अगर मिलेगा इनको तो भी इनके लिए बहुत हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी सब करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर शेयर व्हिच वी आर डूइंग। ये आप लोग कर रहे हैं और आगे भी कुछ इस तरह का प्लान है, क्योंकि ये एक वो आफत है जो अभी शुरुआत हुई है जिसकी मेरे ख्याल में ये चलती रहेगी। बीमारियां निकलेंगी, उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, उनको बहुत सारे मसाइल की ज़रूरत होगी, ट्रॉमा होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। अच्छा सारा, आप लोगों को जब इस तरह की सिचुएशन होती है या कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो हाउ डज इट इफ़ेक्ट योर साइकोलॉजी या आपका जो एक बिज़नेस का टेम्परामेंट होता है उसको किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें? बहुत इफ़ेक्ट करती हैं बिकॉज़ हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ था। उस वक्त से जो हमारे बिज़नेस में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। उसमें लॉ के रूल्स भी आ गए और इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें भी आ गई और फिर इस तरह की जैसी चीज़ें आ रही हैं। भी आ गए मेरे ख्याल में। हाँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैक्सेस जो हम ऑलरेडी भी पे करते हैं और आगे भी करने ही हैं। और इसके अलावा मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आप देख लें, उसके भी, क्योंकि हमारा तो सारा काम ही उससे रिलेटेड है। उसके बगैर तो हम किसी की भी चीज़ को रन नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ एंड ऑन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कुछ बजट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो चीज़ों को मैनेज करते हैं, एक टीम बनानी पड़ती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो एक छोटा सा सैलॉन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने काम को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके, और जैसे एक ही मेरी कोई एक रिसोर्स है उससे मैं 2 काम ले लूँ, और इस तरह करके हम थोड़ी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। I'll be coming back to this point। और ये प्रॉफिट वाली बात जो है ना, ये तो बड़ी दिल पे लगती है। लोगों को लगता है ये जो बंदा ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल रहा है ना, ये बड़ा कमा रहा है। It looks very lucrative, but it is not. अभी मैं आपसे पूछूंगी ना, बिकॉज़ आपने एक और ब्रांच बनाई है। but it's not as a luxury, but it's a necessity
आज ज़रूरत है हर किसी की। जी, इफ्सा आप बताइए, सो जो फुटफॉल है आपके क्लाइंट का, क्या सैलाब के दौर में, और सिर्फ सैलाब नहीं है क्योंकि उसके बाद हमने देखा है प्राइस हाइक, जिस तरह महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन एक तो ऑलरेडी थी, फिर ये जिस तरह से गवर्नमेंट के चेंजेस होते रहते हैं, फिर सैलाब के बाद हमारा वैसे ही इतना नुकसान हो गया कि चीज़ें डिमांड को पूरा करने के लिए, केटर करने के लिए नहीं है, तो प्राइस हाइक दोबारा है। आज कोई कह रहा था ना, कल भी किसी से बात हुई, ये प्याज आलू ही इतने महंगे हो गए जो कभी हमने सोचा नहीं था कि इतने महंगे होंगे। 260 के मेरा ड्राइवर लेके आया, मैं 260 दो लेके आए, कहते हैं भाजी 60 रुपए में यही है। 60 रुपए में सिर्फ 2 टमाटर है। सो इफ्सा, आपके पास फुटफॉल भी क्या सैलॉन्स में कम हुआ है या कैसा है? डेफिनेटली हुआ है। इट्स नॉट जस्ट के इट्स लाइक के पीपल आर इमोशनल, बट इट ऑल्सो लाइक इट हैव अफेक्ट एनी हाउ। लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैनेज करके कहीं डोनेट कर सकें, कहीं हेल्प आउट कर सकें। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें मैं बहुत वो हो गई कि शिट, पता नहीं देना भी चाहिए, सही जगह दे भी पा रहे हैं हम, वो सही जगह पहुंच भी पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस वक्त। तो बहुत ऑथेंटिक जगह आई वुड से इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग लिटरली रेडी टू हेल्प हैं, बट यू डोंट नो। तो बस स्टडी करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, आई वुड से दैट। ओके अच्छा मोना, आपने माशाल्लाह से, बल्कि मुबारक हो आपको, आपका नया सैलॉन इनॉग्रेट हुआ है और उसकी जो मैंने इंटीरियर देखा तो वो बड़ा अट्रैक्टिव है। सो एक तो ये कि इस वक्त क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं, फिर कोविड था, कोविड के बाद भी हम निकले तो कोई ऐसी स्मूथ सेलिंग नहीं थी, एंड देन यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू ब्रांच। सो ये आइडिया और ये सोच और ये न्यू ब्रांच, ये सब ओवरऑल इस वक्त में कैसे? देखिए, इस वक्त में जब आप फ्री होते हैं, ठीक है, क्लाइंटल आपका कम होता है, ओके पिक्चर्स भी जरा अगर मोना की हम दिखा सकें। जी ठीक है, क्लाइंटल आपका कम है, आप मेंटली थोड़े से, ऑफ कोर्स आपको पता है कि रिसेशन हो रहा है और थोड़े से ट्रॉमा भी होता है क्योंकि इतना फुटफॉल नहीं होता है, क्लाइंटल इतना नहीं होता है, बट आपको पता है करना तो है तो इसी फील्ड में, क्योंकि ये हमारा पैशन है, हमारे लिए बिजनेस नहीं है। सो इट्स योर पैशन, सो यू हैव टू बी देयर। जैसे हम लोग एक पीबीए में गाना गाते हैं, जीना यहाँ मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो हमारा तो ये है ही ब्रेड एंड बटर, और हमारा यही है जिंदगी। So if I had to open, I can open at any time. It doesn't matter to me. It's not, for me, it's not only profit. No, but there is lot of investment involved, and then people think that you are earning, you know, day and night, and then you are investing, obviously, when you have to do, and while we are watching that and while we are seeing the pictures, it seems there's a lot of investment. So आप उस वक्त लोगों को ये लगता है ना कि अभी की इन्वेस्टमेंट है, अभी हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत पुरानी होती है, हम इतनी ज्यादा चीजें लग्जरी वो नहीं खरीदते जो कि लोग खरीदते, हम पैसे जमा करते हैं अगली ब्रांचेस के लिए। हाँ, ये हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं, कुछ आपका इंटीरियर दिखाएंगे। ये तो बाहर से अब हमें मोना जे सैलॉन, यस, सो बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा डिफरेंट किस्म का है, और मेरे ख्याल में इतने अरसे में आपको ये भी समझ आ जाती है कि कैसे चीज़ों में पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने, कहाँ नहीं करने, किस तरह कम अमाउंट में अच्छा काम हो सकता है। So what I did, because in this area we have mostly जो commercial areas हैं वो shops हैं और बाकी bungalows हैं, and I didn't want to start in residential उसमें, तो फिर हमने शॉप लेके इसको हेयर एंड मेकअप स्टूडियो बना दिया। So that's a very compact and very अच्छा, सिर्फ हेयर एंड मेकअप है? yes. बाकी सर्विसेज नहीं है? नहीं, बाकी सर्विसेज नहीं है, तो इट्स ओनली हेयर एंड मेकअप स्टूडियो, सो वी आर फोकसिंग ऑन हेयर एंड मेकअप। तो ये कितना अभी मुश्किल है या आसान है? क्योंकि जो मेरा दोबारा उसी तरफ ही सवाल है कि लोग कोविड से निकले, हाँ सही है, शादियाँ हो रही हैं, हाँ सही है, पार्टीज़ हो रही हैं और लोगों को उसके लिए सर्विसेज चाहिए होती हैं, हेयर एंड मेकअप की खुसूसी तौर पे, लेकिन क्या अभी ये वायबल ऑप्शन है, सही ऑप्शन है? क्योंकि एक के बाद एक नया सैलॉन भी आ रहा है, आप देखिए नए नए नामों से। एक आजकल बंद भी हो रहा है। अच्छा, अब तो टाइम में सारे बंद हो रहे हैं, बहुत सैलॉन्स बंद हुए हैं, इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग टू सी दैट। So many shut down in the खुल नहीं रहे हैं, खुल भी रहे हैं तो इतने तादाद में नहीं खुल रहे हैं जितना कि 2 साल पहले खुलते थे। अच्छा, लोगों को जो ये लगता है कि जी आपके पास इतनी सर्टेन अमाउंट हो तो आप खोल लेते हैं, आप सैलॉन खोल लें, बस आराम से आपने सामान लाना है, एक अच्छी एक्सपर्ट लड़की रखनी है। अगर जैसे मुझे भी खोलना है, मुझे नहीं है अगर उसकी नॉलेज, तो मैंने एक अच्छी एक्सपर्ट लड़की देखना है, मोना जे के पास ये वाली लड़की, इसको तोड़ो, उसको तोड़ लो, ये तो हमारी रोज इस तरह जाती है। किसी इन्वेस्टर ने खोला है, हमारी 4 लड़कियां गई, ये सही है, डबल सैलरी में, यही है। तो ये जो जिसको मेरी सर्विसेज करती होगी उससे मेरी सेटिंग हो गई, मैंने उसे तोड़ा, उसके बाद पैसे लगाए, जगह खरीदी, जगह बनाई और शुरू
शुरू कर दिया। शुरू किया, उसके बाद वो लड़की ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया, आपको काम नहीं आता, आप परेशान हो। हाँ, you अच्छा, should क्या क्या have your ब्लैकमेलिंग hands on. होती है सारा? सबसे ज़्यादा तो यही कि अगर कोई भी क्लाइंट, जैसे हमारा एक क्लाइंटल है और आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन लास्ट 10 years, तो मेरा बहुत सारा ऐसा क्लाइंट है जो मेरा हर मंथ का क्लाइंट है। अब उनके साथ अगर उनकी कोई एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में वो आ गया है तो वो ये कहते हैं कि हमें इसके अलावा तो किसी से काम ही नहीं हाँ, करवाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस क्लाइंट को आपको स्विच करना बहुत मुश्किल होता है इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो अपना कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है और अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए आपको धागा चलाने से ना मेकअप का ब्रश पकड़ने तक सब आना चाहिए। अगर आपको आता है देन यू कैन हैंडल एवरी वरना cheating होगी। अदरवाइज चीटिंग होती है, क्योंकि देखें होता ये है कि अगर आप अपनी फील्ड में खुद एक्सपर्ट नहीं है तो हाउ कुड यू नो कि जो वो लड़की काम कर रही है वो सही कर रही है या गलत कर और रही कोई है। कंप्लेन आएगी उसको कैसे फिक्स अच्छा, वैसे ऐसे ही लड़कियों ने जो knowledge बहुत बहुत फेमस ज़रूरी थी है। बड़े बड़े पार्लर्स में, आज उन्होंने अपने पार्लर बना लिए, आपको तो ज्यादा पता होगा। पार्लर तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको रन करना दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अच्छा, ये इफ्सा आप भी इस बारे में जरा रोशनी डालिए। मैं इनकी इस बात पे एग्री करूंगी। बेसिकली होता ये है कि इफ़ यू डोंट नो द थिंग ना, कि आपको ये नहीं आता एंड आपने बस एक हायर कर ली एंड रख ली, तो बेसिकली क्या होता है, यू आर डिपेंडेंट। ठीक है, आप यू आर डिपेंडिंग ऑन हर। अगर वो जो भी कर रही है एंड वंस अगर उससे कोई काम गड़बड़ भी हो गई है, शी बी लाइक सॉरी, यू हैव टू फेस दिस, राइट। और मैं आई थिंक सभी सहमत होंगे इस बात से कि क्लाइंट इज ऑलवेज यू नो ऑन यू। She would never say anything to the worker. उसने तो अपना 100% दिया है, आपकी गलती है। आपने ऐसे हायर क्यों किए में, जबकि she has been doing amazing job, but एक कोई गलती या एक कोई कोताही पे like we are like just standing there and like yeah, हम अपोलोजाइज कर सकते हैं, आपका कंपनसेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। तो कोशिश तो यही होती है कि गलती ना हो, बट कभी कुछ हो जाए, अगर कोई चीज़ फेस करनी पड़ जाए, तो अगर आपको काम नहीं आता ना तो इट्स रियली हार्ड। फिर it's a blunder। हाँ, क्योंकि आप और डिपेंडेबल आप है उस पे उसके ऊपर। ये भी तो डिपेंडेंट है ना कि आज ये है तो चला रही है, अगर ये चली जाएगी तो फिर कौन चलाएगा? उसके बाद हर महीने यही attitude ब्लैकमेलिंग change। होगी कि पैसे बढ़ाएं, मुझे यहाँ से ऑफर आ रही है, मुझे वहाँ चेंज से आता है। दे यू नो दे स्टार्ट शोइंग यू कि आप मेरे बगैर कर नहीं सकती। तो ये यानी आप लोगों की बातों का क्रक्स ये है कि अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। Yes, definitely. You have to learn everything yourself. चाहे आप करें कि ना करें, चाहे आप मैनेजमेंट में हो, चाहे आप 10 ब्रांच मेंटेन कर रहे हो, बट काम आपको आना जरूरी है, इसके बगैर कोई अच्छा मोना, काम तो आपको आता है, इतने साल हो गए, सही है। सो ये वक्त के साथ साथ क्या उसमें मजीद जो फिनेस आती है, इट इज़ ओनली योर एक्सपीरियंस या फिर आप लोग कोई उसकी तालीम हासिल करते हैं, कोई डिप्लोमास करते हैं, कोई वर्कशॉप्स करते हैं, कुछ और करते हैं सो दैट यू अपग्रेड योर सेल्फ? वेरी गुड क्वेश्चन। लोगों को लगता है बस हमें मेकअप आता है, हमें बाल आते हैं, बस हम काम करते रहेंगे। That's not true. You have to keep at par with the trends. अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है और आपको कोई पिक्चर दिखा रहा है और आपको लग रहा है कि ये तो मैंने कभी नहीं किया, so then you are gone, you are out of business. आपको क्लाइंट को दिखाना है कि ये फैशन में है। So to keep that, you have to do the courses. So every 6 months, I do go abroad. Sometimes UK, sometimes Europe, or maybe USA, and I keep myself abreasted with the new trends. अच्छा, नए ट्रेंड्स आप सीखती रहती हैं, वहाँ से लेकर आती रहती हैं। I love learning. हाँ, I was a very studious अच्छा, child, आपकी बातें सुन के ना लोगों को ये लग रहा होगा मोना, और जो मुझे भी लग रहा है कि माशाल्लाह आपका बड़ा बूमिंग बिजनेस है जो हर 6 महीने में बाहर। या तो ये भी हो सकता है कि मैं सारा का सारा इन्वेस्ट कर देती हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप जो है बहुत पैशन है, अगेन टोल्ड यू। हाँ, मुझे अगर कोई बैग खरीदना होगा और एक कोर्स करना होगा, I'll rather do the course. हाँ, इस वजह से। अच्छा, कोविड का दौर बहुत मुश्किल था, बहुत लॉसेस हुए और वो लॉसेस अभी भी हो जाते हैं क्योंकि अभी भी ऐसे रफ पैच आते हैं कि आपको लॉस होता है, तो उस वक्त कैसे कोप अप करते हैं? देखिए, उस वक्त कॉस्ट कटिंग बहुत ज़रूरी थी। उस वक्त पहले कुछ महीने तो हम लोग ने सैलरीज पूरी दी, तो उसके बाद समझ में नहीं आता कितना अरसा चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन कुछ अरसे के लिए का था, बहुत लंबा हो गया। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। जो हम लड़कियों को इतना दे पाते थे कि उनका जो है घर का रेंट शेंट निकल जाए पूरा, हम लोग सैलरी नहीं देते थे।
और इसके अलावा जो अगर खोलने की कोशिश करते थे तो रोज़ बंद करा देते थे। फिर हमने PBA के थ्रू एक पूरा पैनल लिया, हमने सारी ब्यूटिशियंस को जमा किया, फिर हम अलग अलग इदारों में गए, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास गए और फिर उन्होंने हमें स्पेशल परमिशन दी सैलून्स खोलने की। और फिर सारे SOPs की पूरी बुक्स बनी है हमारे साथ, पूरी बुक डिज़ाइन हुई है, सारे PBA के उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो, और उसके बाद हर चीज़ सैनिटाइज, बिल्कुल हॉस्पिटल बन गए थे हमारे साथ। हाँ, लेकिन ये इफ्सा इस पे आप बताएं, क्योंकि मैंने ये देखा भी था कि आप लोगों ने भी बड़ा लगाया हुआ था कि जी मास्क के बगैर एंट्री नहीं होगी, बच्चों को मत लाएं, ये ना करें, वो ना करें, मगर आपका क्लाइंट इससे बड़ा अनॉय हो जाता है, जबकि ये उनकी सेफ्टी है। लेकिन मैं देखती थी कि लोग आर्ग्यू करते थे, ये भी तो साइकोलॉजी है हमारे यहाँ। या आई डोंट नो, बट वही है कि सही है ना, लाइक आप सैनिटाइजर यूज़ कर लें तो शी इज़ लाइक आपका टेम्परेचर चेक करें, शी इज़ इरिटेटिंग, लाइक आप यूँ कर रहे हैं एंड शी इज़ लाइक अरे यार, मतलब लाइक इट्स फॉर आवर सेफ्टी एंड इट्स फॉर योर सेफ्टी एज वेल। लाइक हम अपने स्टाफ का डेली टेम्परेचर चेक करें, मेंशन करें, नोटिस करें चीज़ें, कोई एक ज़रा सी भी चीज़ होती है, वी यू नो लुक आउट फॉर दैट। बट क्लाइंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, बट वी हैव टू डू इट। अगर कोई बहुत इरिटेट हो रहा था, कभी कभी बच्चे लोग ले आते हैं, छोटे बच्चे भी तो ले आते हैं, बड़ा प्रॉब्लम करते थे केयरलेस। हाँ जी सर। इसके अलावा जो शुरू का जो टाइम था जब सैलून्स खुले थे और ये सारी चीजें जब हो रही थी, तो क्लाइंट बहुत अप्रिशिएट कर रहा था उस वक्त, एटलीस्ट हमारे एरिया का अप्रिशिएट करते थे, मगर कोई इक्का दुक्का ऐसा होता था कि घर में कोई नहीं है, बच्चे ले आए, बच्चे ले आते थे, हम उनको मना करते थे कि देखें आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए सही नहीं है, सो वी हैड टू एक्चुअली फोर्स देम, और आइदर वी डिडंट यूज्ड टू टेक देम। जी सारा, आप भी कुछ कमेंट करने चाह रही थी? हाँ बिल्कुल, इसमें सबसे पहले हमने जो अपना पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस के प्लेटफॉर्म से जो हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने एक SOPs पूरी अपनी जो है वो उसको सब पॉइंट्स को जॉट डाउन करके अपने पूरा हमारे, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हैं और हमारा इसका सोशल मीडिया पेजेस भी हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप्स हमारे बहुत एक्टिव है, एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, हेल्प हालांकि लगता है सैलून बिजनेस में सब एक दूसरे को कोई अपने सीक्रेट्स नहीं बताएगा, हम उस वक्त भी हम लोगों ने काफ़ी चैरिटी जो है वो ऐसे सैलून जो घर में होते हैं जिनको बिल्कुल घर नहीं चल पा रहा था, जिनका उनको भी काफी अच्छा आपने सपोर्ट किया था उनको, इस तरह से सपोर्ट किया। उसी वक्त से एक ट्रेंड हमारा चल गया था कि अब जब कोई ब्यूटिशियन या कोई किसी भी प्रॉब्लम में आती है तो वो हम लोगों को ज़रूर कांटेक्ट करते हैं कि PBA से कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। तो इसी तरह अब इस दफ़ा भी जैसे अब फ्लड का हुआ, तो फ्लड के लिए भी हमने इसी तरह अपनी सारी ब्यूटिशियन से हम लोगों ने अपील किया और अप्रिशिएट भी किया लोगों ने इस चीज़ को। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि हमने SOPs तो फॉलो की, लेकिन मैंने अपनी एम्प्लॉयज़ को खुद को पकड़ के एक को वैक्सीनेशन खुद करवाई। जी जी, क्योंकि अगर वो कह दें जी हम करवा लेंगे, फिर आपको पता नहीं है करवाई है या नहीं करवाई है, तो आई हैव टेकन माय ऑल दिस स्टाफ विद मी, और मैंने वहाँ से एक्सपो से जाके सबकी खुद करवाई थी। तो मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन हो गई और मेरे पास एक एविडेंट भी है कि जी मेरे तो एम्प्लॉयज़ भी सारे जो हैं इस तरह। अच्छा चलें, आप ज़रा ख़वातीन की उन बातों पर भी आ जाते हैं ना जो आपके पास आती हैं और आप लोगों से कहती हैं। अच्छा आज की फेवरेट बातें, हाँ फेवरेट बातें जो आप लोगों की पता नहीं फेवरेट हैं या नहीं। हम भी वही ख़वातीन हैं जो ये है, हमें टाइम नहीं मिलता, बट ज़रूरत तो सारी लग नहीं रहा है कि टाइम नहीं मिलता। ये आईब्रोज देख लें कब की हुई है, 15 दिन पहले की, कहाँ नजर ही नहीं बेस लगाया इसके ऊपर। We know the techniques, no? We know the techniques. तो ये बताएं कि स्ट्रीक्स वगैरह, डाई और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। चलें, इस पे आप लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि प्रोडक्ट महंगी है। मुझे कोई ये बता दे कि कट क्यों महंगा होता जा रहा है? उसमें तो सिर्फ कैंची ही चलानी है ना। No, there's blow dryer, electricity. हाँ, जब इलेक्ट्रिसिटी चले, ब्लो ड्राई उसमें होता है ना, लेकिन कट के भी मैम कट करेंगी तो ये चार्जेस होंगे, तब भी इलेक्ट्रिसिटी वही होती है और स्टाफ कट करना। अगर हमने आपको भी अगर एंटरटेन करना है तो उसके लिए हमने अपनी भी प्रेपरेशन की है ना, हमने अपने ऊपर भी इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट को फिर आगे से कवर भी तो करना है ना। मगर काफी ज्यादा कभी-कभी लगता है कि ये अनजस्टिफाइड है, तो किस तरह डिफेंड करेंगे इसको? No, it's also like आपके पास ऑप्शन है ना, you want to get a stylist, lower stylist, higher stylist, उनसे करा लें, but obviously there is difference, तो there is a difference, वो आपको क्या दिख जाता वाकई है। जो डिफरेंस है उसके अंदर कोई चीज़ है? क्योंकि करने वाले लोग तो ये वाली प्रैक्टिसेस भी करते हैं। आई एम सो सॉरी टू मेंशन बट दिस इज हैपनिंग
कि उनके पास ब्रांड कोई और होता है बाहर दिखाने के लिए जो बॉटल है और अंदर उन्होंने उसके लोकल सामान भरा हुआ होता है, तो करने वाले तो ये भी करते हैं, तो कैसे पता चले, क्योंकि नजर तो आपको ब्रांड की बॉटल नजर आ रही है। सस्टेन योर क्लाइंट, आप सस्टेन ही क्लाइंट कर इज वेरी स्मार्ट, आपको उसको एक पता दफा लग आएगा, जाएगा, रिजल्ट next से time पता नहीं लग आएगा। जाएगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा जो ब्रांड है। हमारा क्या है, मोना के पास भी ऐसे ही होगा, 10 साल पहले जो क्लाइंट था वो आज भी मेरा क्लाइंट है। दैट्स माय सक्सेस। क्योंकि सारा भी खुद काम करती है। मैं खुद काम करती हूँ, इवन आई परफॉर्म ऑन द स्टेज। ओके, तो वो रिटेंशन है क्लाइंट की। बिल्कुल, मेरे नाम से क्लाइंट आता है। अच्छा, आपने मुझे इस आर्ग्यूमेंट का जवाब देना है। देखिए, हमारे जब जैसा कि मैं आपको बताया कि आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, अगर मेरे पास थोड़े भी पैसे होंगे आई रादर गो एंड आई डू अ कोर्स। तो एक कोर्स हमारा इतना महंगा होता है पाकिस्तान के हिसाब से, द डॉलर रेट इज़ गोइंग हाई, द पाउंड रेट इज़ गोइंग हाई, क्या वो तो कवर हो ही नहीं सकता जितने हम चार्जेस लेते हैं। ये तो हमारा पैशन है कि हम इतने पैसों में भी कर रहे हैं, ये भी हमारा पैशन है किस वजह से करें। अगर हम वो सारे ऐड करें इसमें तो कॉस्ट वुड रियली गो अल्लाह। इट्स नॉट जस्ट मूविंग द सिजर, इट्स द टेक्निक व्हिच यू हैव इन योर ब्रेन व्हिच यू लर्न फ्रॉम देयर। ओके, सो एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आप हम कॉल भी कर सकते हैं। जो पार्लर एक्सपीरियंसेस हैं आपके या दीगर और चीज़ें हैं, कोई सवाल है, आप इन तमाम अमेजिंग ख़वातीन से कर सकते हैं जो अपने सैलून चला रही हैं। कोई भी सवाल है, कोई भी बात है, और बाकी भी जो पिक्चर्स इनकी हैं रिमेनिंग, वो हम आपसे शेयर करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ जी मोना जमाल मौजूद हैं, हमारे साथ सारा मौजूद हैं, हमारे साथ इफ्सा मौजूद हैं, और सब अपने अपने पार्लर्स रन कर रहे हैं माशाल्लाह, और काफ़ी काम कर रहे हैं। और वही बात कि इनके क्लाइंट्स जो हैं वो साल के क्लाइंट हैं। एक फ़ेज़ तो हमें डिस्कस वही करना था कि ये बिज़नेस कैसा है, कितना लूक्रेटिव है और क्या है, क्योंकि सैलून्स बनते हुए तो हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन बंद होते हुए हम उस तरह नोटिस नहीं करते शायद। अच्छा, अब इस पे भी आ जाइए कि ये नए नए किस्म से, एक तो ये मुझे बताइए कि ये वाला जो मेकअप होता है ना, जो बिल्कुल आपकी शक्ल बदल देता है, क्यों ये लोगों को पसंद आता है या क्यों ये किया जाता है? अक्सर पार्लर्स, अक्सर लोग वो करते हैं। मैंने पिछले दिनों पता नहीं किसका ट्यूटोरियल था, क्या था या वीडियो थी, वो देखी कि एक वीटिश कॉम्प्लेक्शन की लड़की है, उसको बिल्कुल गोरा कर दिया। व्हाट इज़ द पॉइंट? मतलब हम व्हाई डू यू वांट टू बी समबडी एल्स? हाँ, क्यों आप चाहेंगे? और अगर आप अपनी शादी पे या मेजर इवेंट पे ये करेंगे तो बाद में लोग क्या आपके बारे में सोचेंगे, और अपने आप को ओन क्यों नहीं करते? वीटिश कम्प्लेक्शन में तो पिक्चर्स भी कितनी अच्छी आती हैं। सो ये वाली जो चीज़ें हैं, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, डिफेंस और क्लिफ्टन की, तो लोग बहुत एजुकेटेड हैं, दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ। वो आके कहते हैं कि प्लीज़ मेरा अपना कम्प्लेक्शन रखिएगा। हम अगर एक शेड भी लाइट अगर करने जाते हैं कि कंटूरिंग के बाद वो बैलेंस हो जाता है, तो उस पर भी मना करते हैं कि आप ज़्यादा लाइट ना कीजिए, बिकॉज पीपल आर एजुकेटेड, पीपल सी अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम वीडियोस, पीपल सी अ लॉट ऑफ वर्क, सो क्लाइंट इज़ वेरी एजुकेटेड दीज डेज। दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। मगर आते हैं कुछ लोग कि आपने तो कुछ चेंज किए ही नहीं, हाँ, तो आप ये तो सेम में वैसी ही लग रही हूँ। हाँ, तो मतलब लाइक कोई दे आर एक्सपेक्टिंग कि जब हम मेकअप करेंगे तो वही मेरे ख्याल से टीवी के पर्दे से निकलती हुई कोई हीरोइन आएगी, दे एक्सपेक्ट दैट। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, फिर उनको उनके हिसाब से डील करते हैं। बट आई डोंट बिलीव इट कि हाथ उनके काले हों और मुंह उनका गोरा हो, दैट मच आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू दैट। आप अगर ऐसा कोई आ जाए तो आप उसे मना कर देती हैं? नहीं, आई गो लाइटर, आई गो अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स वो ब्राइड है और उसका बिग डे है। ये आपके मोना, ये आपके मेकअप से है ना? जी 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 जी, Right. तमाशा के अभी हमने लेटेस्ट किया, शूट के लिए ब्रांच पे। हाँ, ये लेटेस्ट वाला है आपका। और अभी तक आप लोग पहली बार देख रहे हैं, अभी तक ये हमारे पेज पे भी नहीं लगा, बिल्कुल नई फ्रेश पिक्चर्स आई हैं। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है ये न्यूज़ चैनल पे। दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़। आप देखिए, ये वाला मेकअप अभी कहीं नहीं आया है। लुकिंग प्रिटी, बहुत बहुत प्यारा है, सॉफ्ट मेकअप है, बहुत My अच्छा। makeups are very soft and very subtle. I don't change the features completely, but they look very fresh and the features are enhanced.
एनहांस्ड, राइट। अच्छा सारा आप बताइए, और सारा की भी जो, सारा की तो ज़्यादातर अभी हमने हेयर वाली पिक्चर्स देखी है, हेयर पे बहुत फोकस है आपका। यस, तो इनकी भी पिक्चर्स दिखा दीजिएगा जी। एक्चुअली मेरा जो पर्सनली ये हम पैशन दिखा, है हाँ वो मेरा हेयर का ही है। ओके। और मैं हेयर ही ज्यादा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैं वाला makeup जो नहीं कलर है, पहले मैं आपको सॉरी बीच में इंटरप्ट करूंगी, ये वाला तो चले हम देखते रहते हैं, बट ये जो रेड्स और मरून्स की टोन होती है, इसको किस तरह से, अब तो मैं पर्पल्स भी देख रही हूँ, बिल्कुल। इनको मेंटेन कैसे रखेंगे? क्योंकि हर वॉश पे तो वो आपको लगता है कि आपका पूरा वॉशरूम जो है वो रेड हो गया टावल है। सबसे ज्यादा हाँ, टावल और जी। जहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं जी। अच्छा, इसके लिए हम अपने क्लाइंट्स को तो एजुकेट करते हैं कि इसके लिए शैम्पू कंडीशनर जो है वो अलग से आता है, वो आपको परचेज करना होता है। सेकंड ये कि ये एक फैक्ट है कि ये फंकी कलर्स हैं और ये उस तरह से रिटेन नहीं करते जैसे कि नॉर्मल कलर करते हैं, तो Right. इनकी 30 या 25 वॉशेस होता है, उसके अच्छा। बाद ये फेड आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको दोबारा इसकी एप्लीकेशन करनी जी, होगी। फिर नहीं, आप वो आते इसको ग्लॉस करते हैं, पूरा gloss भी कलर कर दोबारा सकते नहीं हैं। होता, सिर्फ आके ग्लॉस कराएंगे तो इतना ही ब्राइट हो जाएगा। एंड 30 वॉचेस लाइक 2 to 3 months। हाँ सही। Yeah. तो 2 to 3 मंथ्स Months होता में है। एक बार gloss अगर वो वाला रेड आपने करा लिया है कहीं से जो कि 5-6 वॉश में बिल्कुल अजीब सा ऑरेंज सा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको सैलून बदलने की जरूरत है, यही है। Exactly. नहीं, सैलून में एटलीस्ट जो भी हम फंकी कलर करते हैं, एटलीस्ट इट कम्स विद 1 month वारंटी। अगर उससे पहले आपका वॉश ऑफ हो जाए तो यू कैन कम एंड गेट इट फॉर फ्री। अच्छा जी, अब इफ्सा आप बताइए, वैसे तो आपने भी कोई शेड अभी अप्लाई कर लिया है अपने बालों में। almost kind of a red. हाँ काइंड ऑफ। सो इफ्सा की भी मेकअप आपका बेसिक पैशन है Yeah. मेकअप के हवाले से। Yeah. सो मेकअप में भी लोग किसी भी तरह की, वैसे तो अब क्लाइंट जो है वो पूछता है कौन सा ब्रांड क्या, और वो ये जिस देख तरह लेता कह है। रही हैं कि डिफेंस क्लिफ्टन, आई थिंक अब तो हर किसी को नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई बहुत है ज़्यादा हो गई। दूसरे एरियाज में भी, सिंस आपके मुख्तलिफ जगहों पे पार्लर हैं, तो क्या वहाँ पर भी लोग आके ब्रांड की बात करते हैं या आपके मेकअप्स भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं? ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं और दे वांट द बेस्ट, ओबियसली दे आर इन्वेस्टिंग तो दे वांट द बेस्ट, और वी डू प्रोवाइड द बेस्ट। उसमें यह है कि मेकअप में मैं इस बात पे ज़रूर आऊँगी कि जो आपने कहा कि लोग बदलना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है लोगों को, ट्यूटोरियल्स देख देख के दे हैव लर्नड देमसेल्फ इतना ज़्यादा कि अब जो है ना, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वो क्लाइंट है जो बदलना चाहता है। बहुत रेयरली कोई एक क्लाइंट आ जाता है जो चेयर पे बैठते ही मुझे कहता है कि मुझे ना बिल्कुल चेंज कर दें। अच्छा। तो आई डू अप्रिशिएट इट कि लाइक उसको वो चाहती है, शौक उसका है, दिन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, चलो ठीक है, बट ऑब्वियसली वो मेरे हाथ में है, यू नो, कि कितना चेंज और कितना चेंज उस पर अच्छा लगेगा वो मेरे हाथ में है। लोग मुझे डिफरेंट सैलून्स की पिक्चर्स दिखाते हैं लिटरली कि मुझे ऐसा मेकओवर चाहिए। आई नेवर से नो, आई ऑलवेज से हाँ मुझे बताओ, आई नीड टू नो कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम कैसी लगना चाहती हो। तो उससे लेके एंड देन आई सी हर फेस, तो वो जो स्टडी है उसको करते हैं कि अच्छा आई शेप ऐसी है बट शी वांट दिस लुक, तो मैं किस तरह से ऐसे दूं कि वो भी खुश हो जाए, और मैंने तो घर चले जाना है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो आई डोंट वांट टू रूइन दैट। तो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि अच्छा तुम्हें कैसा लुक चाहिए, अच्छा तुम्हारी ज्वेलरी कैसी है, या तुमने कोई माइंड में फ्रेम बनाया हुआ है ऑलरेडी कि मैं अपने दिन ऐसे लगना चाहती हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लाइंट से इस तरह से डील करते हैं ना, तो शी इज़ हाफ वे सेटिस्फाइड। अच्छा, लोगों को नॉलेज जहाँ हो जाती है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, वहीं ज़्यादा फस भी होता है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो गूगल करके जाते हैं और डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि आप यूं करें, आप ये करें। डॉक्टर बड़े परेशान हैं, हमारे शो में भी आके बताते हैं। तो आप लोगों के साथ भी तो ऐसा होता होगा ना, क्योंकि गूगल भी कर लिया, ट्यूटोरियल भी देख लिया, 2 दोस्त भी हैं जो स्टाइलिस्ट हैं, उनसे बात भी कर ली, लेकिन आए आपके पास हैं, तो फिर वो बस वो इसलिए आते हैं कि नाम है ना, सो यू कैन यू कैन कम अप अगेन। बट ये कि इस तरह होता है, ओबियसली लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च की अब आदत हो गई है और इट्स वेरी हैंडी तो है। लेकिन ये कि इफ़ यू नो इट, ठीक है, अगर आपको डेप्थ पता है, आपको डिटेल्स पता है, आपके बात करने से उसको पता चल जाएगा, शी नोज इट, सही है, वो फिर आपके ऊपर डेवलप हो छोड़ गया, देता है। अब फिर वो रिलैक्स है ना। कंसिस्टेंसी जो है ना, दिस इज द की ऑफ। तो घूम फिर के हम वहीं आ गए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, हाँ आपको नॉलेज होनी आपको चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए। आजकल लोग ऐसे ही नहीं है, रेंडमली, सॉरी मोना, रेंडमली लोग नहीं आते आपके पास कि आए और बैठ गए। वो आपके वो साथ ये भी पहले रिसर्च से करके आते सिटिंग्स हैं कि कितना बनाते आता है। और सिटिंग्स बनाते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं कि इनका ये दिन है, एक महीना पहले, 2 महीना पहले। मोना को तो माशाल्लाह, मोना इतने मेकअप्स करती हैं, तो मोना को तो पता होगा कि किस तरह से लोग आपके पास आते होंगे पहले से, आपसे जो है वो एक होमवर्क करते हैं, ऐसे नहीं अच्छा, आते। ये वाला जो बताएं, जो मैंने बीच में अभी कहा भी था कि कुछ लड़कियां जो बहुत फेमस हो जाती हैं कुछ पार्लर्स की ऐसी, और फिर वो अपने नाम से ही उन्होंने शुरू किए हैं,
और उनका भी माशाल्लाह ऐसा काम चल गया कि बिल्कुल, उनको अगर उनके पास टैलेंट है, वी ब्लेस देम। अगर उनके मेरी पास लड़कियां टाइम नहीं था लोगों को टाइम देने का। बहुत अच्छी बात है कि अगर वो अपना बिजनेस, अपना रोजगार अपने बलबूते पे कर रही हैं। सो मेरी जो भी लड़कियां जाती हैं, मैं इनकी इनॉग्रेशन में भी जाती हूँ, आई ब्लेस देम, दैट्स गुड। अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं, उससे अच्छी क्या बात है। मोना, आप खुद क्या काम करती हैं अपने सैलून में? एक कॉलर सैलून है, में- उसके बाद आप मुझे बताएंगी कि आप स्पेशली कौन से एरियाज हैं जिसको पर्सनली हैंडल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपके मेहमानों को सलाम। और पहले मैं थोड़ी माजर करूं, मेरा डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, ऐसे बात करता है, लेकिन बहरहाल नहीं, कोई बात नहीं। जी, जी। तो आजकल चूंकि मर्दों में भी बहुत रिवाज हो गया है, बात तो ऐसे सैलून है कि वहाँ बहरहाल मेकअप मर्द भी है बड़ा अच्छा। मैं ये कहना चाहता इनसे, बल्कि गुजारिश करना चाहता कि आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे तस्वीरें मॉडल्स एक्टर्स देख के कॉलेज स्कूल की बच्चियों में भी बहुत एक क्रेज सा बन गया है, और अपना पॉकेट मनी और वालिदैन से पैसे लेके अपने आप को बहुत, तो इनके पास यकीनन हर कोई तो कहना चाहिए उसको मोनालिसा है, बहुत खूबसूरत, एक से एक नहीं होती, बहुत सी खवातीन में ऐसी कमी होती है और उसको बड़ा वो इशू बना लेती हैं, एहसास से कमतरी, बल्कि डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो मेरी दरख्वास्त इनसे ये थी कि एक तो ये कि ट्रेनिंग देना भी शुरू करें, जहाँ देखो ब्यूटी पार्लर, अरे भाई ब्यूटी पार्लर प्लस ट्रेनिंग सेंटर, और उसमें आप अच्छा। वेलफेयर के तौर पे, चैरिटी के तौर पे करें। और दूसरे, अगर ऐसी कोई बच्चियां, कोई खवातीन के पास आती हैं, कोई लड़कियां आती हैं जो बेचारी इस तरह के सफर कर रही हैं कि उनका नाक नक्शा कह लें, ग्रूमिंग ऐसी नहीं है, तो 2-4 लफ्ज ये अपनी उसमें शामिल रख लें रूटीन में, कि उनको हौसला अफजाई देना, उनसे थोड़ा पूछ लेना कि आप ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह के हवाले से एहसन साहब हम पूछ लेते हैं, बिल्कुल। और वैसे एक बात है, मोनालिसा की जितनी तस्वीरें हमने देखी उसमें तो वो ब्यूटीफुल नहीं लगी। अब वो उस दौर की बात हो सकती है, बट आई हैव सेड इट लाउड। क्वाइट लाउड। लेकिन खैर वो उस जमाने की बात है, तो उस जमाने में शी मस्ट हैव बीन समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, सो इन्होंने सवाल किया ये जो ट्रेनिंग के हवाले से, तो इनके आप सवाल के 2 पार्ट थे। एक जी। के आदमियों के लिए भी ग्रूमिंग होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। दे हैव द सेम स्किन, दे हैव द सेम नेल्स, दे हैव द सेम पोर्स व्हिच वी हैव, सो और वो तो मेकअप ही नहीं कर सकते, हम तो मेकअप से छुपा लेते हैं। सो सेल्फ ग्रूमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेन रादर देन फीमेल्स। सो उनकी भी स्किन केयर होनी चाहिए, फेशियल करवाने में, मैनिक्योर पेडिक्योर कराने में, हेयर ट्रीटमेंट मुज़ायका कराने नहीं है, में कोई इसमें गलत बात नहीं है। यू शुड इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। और अगर नहीं करा रहे तो नेल्स काट लिया करें घर से ही, और बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल किया करें। और सॉरी की चीज दूसरा पार्ट, परफ्यूम भी लगा लिया करें जी। सैलून्स नहीं अफोर्ड कर पाता, तो इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, बिल्कुल हमारे सैलून के साथ ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, और ट्रेनिंग दी जाती है, लड़कियों को भी दी जाती है, लड़कों को खैर नहीं दी जाती क्योंकि हमारा लेडीज सैलून है। तो इसी तरह जो मेल सैलून होंगे वहाँ पे आदमियों की दी जाती है। तो काफ़ी सैलून्स में ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं। अच्छा, उसी में ही ट्रेनिंग वगैरह, और अलहदा से क्या, क्योंकि आपकी ब्यूटी अलायंस भी है, अलहदा से आप लोग वर्कशॉप कराते हैं हमारे नए लड़के लड़कियों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी फ्री होते ऑफ हैं, कॉस्ट okay। होते हैं, जो हमारी ब्यूटी अलायंस का पार्ट होते हैं, उनके लिए हम करते हैं। जैसे फॉर कहाँ पता चलता है उसके बारे में? आपका पेज है ब्यूटी हमारा अलायंस पेज का? है पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस के नाम से, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, मेंबरशिप के भी कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ जो कार्ड बनने के 1000 चार्जेस होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। वो भी कोई चार्जेस नहीं है। फिर हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ सीख के आई हूँ, माइक्रो ब्लेडिंग मैंने सीखी थी, तो उसकी क्लासिंग रख देते हैं। हमारी जो मेंबर हैं वो लंदन में रहती हैं, तो वो जब आई थी तो उन्होंने लैश लगाना सिखाई थी और लैश कर्ल करना सिखाई थी, तो वी गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट यू लर्न यू गिव इट बैक, यू लर्न मोर। अगर आप अपने तक महदूद रखोगे तो वो आपके पास एक स्टेगनेंट चीज हो जाएगी, आप और चीजें नहीं सीख पाओगे। सही, इस पे इफ्सा आपने भी बताना है, लेकिन एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर आपसे इफ्सा से बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और हमारे साथ मोना जमाल मौजूद हैं, सारा जॉर्ज मौजूद हैं, इफ्सा वसीम मौजूद हैं। और इफ्सा, जो हम डिस्कशन कर रहे थे, याद है आपको? ट्रेनिंग
हाँ क्योंकि मैं भूल गई थी so और एक और डिस्कशन भी कर रहे थे कि मैं अपने सैलून में क्या क्या काम करती हूँ। ओह यस वो भी रह गया, अभी वापस आपकी तरफ आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ट्रेनिंग्स ओबियसली होती हैं, हर सैलून में होती हैं, मे बी कहीं कहीं ना होती हों, बट हर सैलून में यूजुअली ट्रेनिंग होती है। वी डू प्रोवाइड ट्रेनिंग्स, बट ये कि हर रेंज में अवेलेबल है। इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू गेट इट डन, लाइक बेसिक है, एडवांस है, देयर डिफरेंट ग्रुप्स, सही है, कुछ फ्यू डेज की होती हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन योर बजट उसके अकॉर्डिंगली भी प्लान हो जाती है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप बिल्कुल भेजें अपने घर की बेटियों को, अपने बच्चों को। और कुछ लोग तो सिर्फ शौक में करते हैं कि जी मुझे मेकअप करना है, मुझे आना चाहिए, मैं जाती हूँ। हाँ इज वेरी बेसिक और ये सबको आनी चाहिए। स्पेशली मैं कहूँगी शादी होने से पहले लोग बहुत इस चीज़ में आ जाते हैं कि मैं पर्सनल ग्रूमिंग करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को कैसे तैयार करना है। ये तो बहुत कॉमन है और ये होते हैं, ये कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज बहुत चलते हैं, बट एडवांस हर कोई नहीं करता। ऑब्वियसली एक तो कॉस्टली होता है, प्लस प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लाइक इफ़ यू आर लर्निंग। प्लस ये तो पर्सनल ग्रूमिंग के कोर्सेज में भी आप बहुत सीखते हैं, ठीक है, बट पर्सनल ग्रूमिंग के बाद आप सैलून नहीं खोल सकते। हाँ जाहिर है, उसके लिए आपको ऑल राउंडर होना जरूरी है। काफी लोग खोल भी लेते हैं। हाँ, तभी मैंने एकदम से बोल फिर दिया। उसके बाद भुगतते भी है ना, मैंने अपने देखा दर्जी से सिलाने वाले जिस तरह डिजाइनर बन जाते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग करके सैलून भी खोल लेते हैं। यस। सो सारा ने जैसे बताया इनका हेयर पैशन है, आपका मेकअप है, आप क्या काम करती हैं अपने सैलून में और आपका क्या पैशन है? मेरे सैलून में जो भी काम होता है, कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे नहीं आता। आता तो सब है मोना, लेकिन करती क्या क्या है? जैसे ऑब्वियसली मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए लड़कियां करती होंगी, और इस तरह के और I do काम facials myself. Okay. I You do do? Hydra Okay. facial, yeah. Okay. I do Reiki with the facial. Reiki, अगर if you have knowledge of Reiki, it's ये Reiki से जो face में जो glow आता है. Seriously? Yeah. I have heard about the health benefits of health Reiki. benefits, the skin benefits. It has अच्छा। mind benefits. It has relaxation benefits. तो मैं ये Reiki के साथ सीखी है facial आपने? जी 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 जी। Oh, okay. Especially खास तौर पे एक मेरे पास ब्राइड आई थी, उसकी वलीमे का मेकअप था मेरे पास, तो शादी के दिन वो गिर गई और उसका हाथ टूट गया और उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि वो जाकर डॉक्टर को दिखाए। शी वाज क्राइंग नॉन स्टॉप, उसके आंसू रुके नहीं, तो मैं मेकअप कैसे करूँ? आई जस्ट डिड द रेकी देयर एंड शी स्लेप्ट। मैंने सोते सोते में उसका मेकअप कर दिया, वो उठी एंड शी वाज स्माइलिंग। इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली मैंने सुना है कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर इज द बेसिक हीलिंग होती है। हाँ हीलिंग होती है। ओके, सो आप फेशियल्स खुद करती हैं, मेकअप करती हैं? खुद करती हूँ मैं, हेयर कट कलर खुद करती हूँ मैं, बालियाज करती हूँ, और क्या रह गया, माइक्रो ब्लेडिंग करती हूँ, लैशेस करती हूँ, और सब चीजें हैं। तो ये आपके चार्जेस अलग होते हैं अगर आपसे कराना है? अलग होते Oh, हैं। yeah. मेरे दिन भी मुश्किल होते हैं क्योंकि 3 ब्रांचेस में मुझे डिवाइड करना पड़ता है, तो दिन भी थोड़े मुश्किल मिलते हैं। सो ऑफ कोर्स आई हैव ट्रेन स्टाफ, इफ आई एम नॉट देयर दे कैन टेक केयर। अच्छा, ये जो भाई एक तो ओवरऑल ग्रेइंग है, एक ये जो रूट्स टचअप है ना, ये बड़ा जानलेवा है। जहाँ इतनी चीज़ों के आप लोगों ने हल निकाल लिया, वहाँ रूट्स टचअप का क्यों नहीं कोई हल निकला है अभी तक? देखिए, रूट टचअप तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी ग्रोथ होती है तो दैट्स अ गुड साइन। सिर्फ ग्रोथ नहीं, मुझे लगता है वैसे भी चला जाता है। अगर वैसे जाता है तो फिर वो सैलून की गलती है। अगर फेड हो रहा है ना आपका कलर, तो फिर आप जाके दिखाएंगे। नहीं, ये पता नहीं है कि फेड हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है, दैट्स गुड। तो ये आप ग्रोथ को रोकना चाहेंगी बालों की, आप बता दे तो हम हल कर देते हैं। अच्छा, हम भी तो ये बाल नहीं बढ़ रहे, अब बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम। अगर तो अच्छा, वो एक्चुअली इतना तो बढ़ता है ना, तो पता नहीं चलता कि बढ़ रहे हैं या ये फेड हो गया है। बट वो जब वाइट होते हैं तो फिर पता चलेगा। फेड होने वाला कलर पता लग जाए तो आधा निकलेगा। कभी एप्लीकेशन सही नहीं होती तो फेड भी हो जाता है। वो अगर हो जाता है, क्लाइंट वुड कंप्लेन एंड वी डू इट अगेन। बट अगर ग्रोथ होगी ना, वो पूरी डिमार्केशन के साथ लाइन होगी। ओके, तो ये इसका कोई और हल नहीं है? इसका यही है कि चाहती हैं तो आप इसका कोई ऐसा हल हो कि फौरी मैंने कोई स्टिक देखी सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग यूज कर लेते हैं, फौरी स्प्रे है ना, लॉरियल का स्प्रे मिलता है, सो इजी। आप हल्का सा दूर से स्प्रे करें, आपका निकल जाता है आराम से दिन। जब तक आप अगला वॉश नहीं करेंगे वो रहेगा वहाँ पे। वरना ये वाली चीज काफी टॉपर्स आते बॉदर हैं, करती टॉपर्स है। भी आप डाल सकते हैं। हाँ, तो जिस तरह टॉपिक होता है इस तरह पाउडर्स भी आते हैं, तो इट्स वेरी बेसिकली होता ये है कि जब वाइट बाल होता है ना, जो ग्रे कवरेज होती है उसका, क्योंकि वाइट बाल स्ट्रांग नहीं होता, तो उसका रेजिस्टेंट काम होता है कलर को पकड़ने का, तो इसलिए ग्रे जो है ना वो जल्दी आ जाता है। बाकी फैशन कलर्स तो आपका ग्रॉन होके नीचे चले जाते हैं। अच्छा, ये जो यंगस्टर्स में प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हैं? अक्सर तो फिर ये कहते हैं कि जी हम डाई करवा लेंगे। क्या सजेशन है आप लोगों की? आप जल्दी से बता दीजिए, टाइम हमारे पास कम है। जो प्रीमेच्योर उसमें हो रही है वो इट्स इनहेरिट बेसिकली, या फिर कॉस्ट तो कोई भी है। मैं ये कह रही हूँ सैलून क्या कर सकता है, या सैलून उनको क्या एडवाइस कर सकता है? keep them natural, they look beautiful. If it's young girl, if she has gray
हाईलाइट्स आजकल टाइप तो के बाल हैं तो fashion है। बहुत अच्छे लगते Yeah, हैं। if she वो can लड़कियां face क्या it. करती हैं, नीचे से थोड़े से ग्रीन करा लेती हैं, ऊपर से ग्रे होते हैं। मैं पिक्चर्स लेके नहीं आई, अगर आपको ये टॉपिक होता तो मैं अभी, मैंने 3 क्लाइंट्स मेरे ग्रे बालों वाले, लड़कियां अच्छा। यंग, मतलब 50% बाल ग्रे, अच्छा। एंड यू गिव देम अ ब्यूटीफुल कट और मे बी अ नाइस शॉर्ट क्रॉप कट एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, यू डोंट हैव टू और नीचे आप उसकी ग्रीन्स या अगर वो दूसरे चाहें colours तो, वरना सिर्फ चाहे ग्रे भी तो। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मरीना से बहुत इंस्पायर हैं लोग, तो कराने आते हैं वैसा, और अगर वो नेचुरली आ रहा है तो इट्स अ ब्लेसिंग। सही है। और ये एक्चुअली बात ये है ना कि बैलेंस हो और उस तरह से हो तो फिर बस अच्छा वही लगता बात है। है। सबसे carry इम्पोर्टेंट करना। बात है आपको अच्छा लगता है। exactly. अगर आपको अच्छा लगता है तो वो दुनिया को अच्छा लगेगा। अगर आपकी आंखों में वो चमक नहीं होगी कि यस आई एम लुकिंग गुड, तो कुछ तो कोई कुछ फिर नहीं नहीं कर लगेगा। सकता। जी। एंड दैट अंदर से स्टाइलिस्ट कैन satisfy गिव इट टू यू। ये कॉन्फिडेंस आपको स्टाइलिस्ट दे सकता ये कॉन्फिडेंस के लिए भी आप इनके पास जा सकते हैं। हाँ, आप कुछ कह रही थी। मैं यही कह रही थी कि आप अगर खुद से मुतमईन है कि दिस इज़ हाउ आई एम एंड दिस इज़, मतलब मैं ऐसे ही बहुत अच्छी हूँ, तो यू कैन कैरी दैट वाइट हेयर्स एज वेल। बट इस वक्त ये है कि इर्द गिर्द से हमें इतनी नेगेटिविटी मिल जाती है कि हम एम्बैरस हो जाते हैं या फील करने लगते हैं कि तुम तो अभी इतनी यंग हो, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, या हाँ, ये खुद ही सफ़ेद जज हो करने गए। लगते हैं कि अच्छा अब एज होगी इसकी, ये यंग लग रही है, या कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं फेस कर पाते, तो दे हैड टू द सैलून और ऑब्वियसली यू कैन गेट इट डन। खैर ये सफ़ेद बालों का आजकल तो खुसूसी तौर पे, वो हमारी डॉक्टर भी हैं, वो ये कहती हैं कि इसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है, Age क्योंकि से ये ताल्लुक एक दैट इज़ अ एलिमेंट जो आपके अंदर नहीं होता। वो उसका नाम है पता नहीं, टाइटेनियम के, सिलेनियम के, क्या नाम उन्होंने लिया था, मेरे जहन में उस आपके तरह बालों नहीं है। से उसकी pigment बॉडी चला से जाता है, जब वो ख़त्म होने लगता है तो फिर ग्रे हेयर आ रहे होते हैं। विद दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Melanin. शुक्रिया। Thank you. मेलानिन तो है, लेकिन ये एलिमेंट है अच्छा, कोई, okay. ये जो चला जाता है तो फिर मेलानिन जाने लगता है। सो थैंक यू इफ्सा, थैंक यू मोना, थैंक यू सारा फॉर बीइंग विद अस। और आप लोग इसी तरह से अमेजिंग काम करते रहिए और लोगों को इम्प्रेस करते रहिए, आपका अमेजिंग काम है तो इन्फ्लुएंस हमारा करते है। रहिए। आपके साथ साथ हमारा भी है। आपका अमेजिंग काम है जो लोग देखते हैं, और हमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम अपना काम को दिखा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच अ गुड जॉब। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस इनके साथ हो, कभी फीडबैक देना चाहें तो आप हमें भी फीडबैक दे सकते हैं। इन्हें तो आप फीडबैक ज़रूर पहुंचाते होंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।